नमस्कार, मैं हूं IB अरोड़ा और ये हैं आड़ी तिरछी बातें। पिछले दिनों दो घटनाएं घटी जिनको लेकर मेरे मन में विचार आया कि मैं आपसे कुछ बात करूं। पहली घटना दिल्ली की है। दिल्ली में एक अपराधी ने एक पुलिसमैन पर चाकू से हमला किया। वह पुलिसमैन शायद उसे पकड़ने गया हुआ था। उस आदमी ने 12 बार शायद उस पर चाकू से वार किए। पुलिसमैन काफी गंभीर रूप से घायल हो गया। अंततः कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना में दो बातें ऐसी हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा समाचार में बताया गया कि वह अपराधी उस पुलिसमैन पर एक या दो वार कर वहां से भाग सकता था, लेकिन वह भागा नहीं। उसने एक तरह से उस पुलिसमैन को हाथ से पकड़ लिया ताकि वह पुलिसमैन उसके वार से बच ना पाए। उस पर लगातार 10 या 12 बार उसने वार किए। दूसरी बात इस घटना में ये है कि कई लोग वहां पर थे जब वह अपराधी पुलिसमैन पर वार कर रहा था, पर किसी ने ना तो पुलिसमैन को बचाने का प्रयास किया, ना ही उस अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया। हालांकि बाद में अपराधी पकड़ा गया, अभी वह जेल में है। दूसरी घटना एक सांसद को लेकर है। अब शायद वे सांसद नहीं रहे, उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। वह एनसीपी के सांसद थे और एक 2009 में घटी आपराधिक घटना के लिए उन्हें 10 साल की सजा अभी कुछ दिन पहले ही सुनाई गई है। ये व्यक्ति 2014 में चुनाव जीते थे लोकसभा का, अर्थात जब 2014 में उनका चुनाव हुआ, जब वो चुनाव में खड़े हुए, उस समय उनके विरुद्ध केस चल रहा था, क्योंकि 2009 की आपराधिक घटना है जिस मामले में वह दोषी पाए गए। तो जो लोगों ने इनको वोट दिया उनमें से अधिकांश को इस बात का ज्ञान होगा कि इनके विरुद्ध आपराधिक मामला चल रहा है, पर इस बात से उन्हें कोई अंतर फर्क नहीं पड़ा लगता है और उन्होंने उन्हें चुनकर लोकसभा भेज दिया। तो अब दोनों घटनाओं में सिमिलरिटी क्या है? क्या ऐसी बात है दोनों जो घटनाओं को जोड़ती है? वो है लोगों का जो एटीट्यूड है तो अपराध की प्रति और उन लोगों के प्रति जो आपराधिक छवि के होने के बावजूद राजनीति में आ जाते हैं और सफल भी होते हैं। पहली घटना में एक व्यक्ति शायद अपने आप को एक बड़ा अपराधी साबित करने की इच्छा से पुलिसमैन पर वार कर रहा था। वह शायद अपनी दाग जमाना चाहता था अपने आस पड़ोस में, क्योंकि पुलिसमैन पर जनरली अपराधी हमला करने का साहस नहीं करते हैं और लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसके वार करने से एक व्यक्ति की जान जा सकती है। अगर वह व्यक्ति कल अपनी दाग जमाने में सफल हुआ तो इसके लिए लोग ही जिम्मेवार होंगे, पर नहीं, लोगों ने बीच में आना उचित नहीं समझा। शायद उनके लिए एक ऐसी घटना थी जिसका वो आनंद ले रहे थे या जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। और यही बात होती है जब वो वोट देने जाते हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसको वोट दे रहे हैं उसकी बैकग्राउंड क्या है। इस सबके पीछे हमारी सोच क्या है, ये तो एक गहन चर्चा का विषय हो सकती है, पर ये भविष्य के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। और बड़े अनोखी बात है कि जिस सांसद को एक अपराध के लिए 10 साल की सजा दी गई, वह सांसद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य भी था। एक चिंता का विषय होनी चाहिए कि जो व्यक्ति किसी अपराध में लिप्त है, हालांकि उस समय वह अभी दंडित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी बैकग्राउंड तो सबको मालूम ही थी, उसके बावजूद उसे लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य भी बनाया गया। अगर आपको मेरे ये विचार ठीक सही लगे हैं तो मेरे इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।